So guys, let's discuss this question. Question is, calculate mean deviation from mean and its coefficient of the following data. मतलब mean deviation from mean निकालना है and आना चाहिए यहाँ पर and the coefficient of the data. तो यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो मार्क्स हमें प्रोवाइडेड है मतलब क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइडेड है। अब हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये मीन का फॉर्मूला होता है कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से ये मीन का फॉर्मूला होता है। अब देखो x मेरे पास प्रोवाइडेड था, f प्रोवाइडेड था, मिड वैल्यूज मैंने निकाल ली। 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू 15, वैसे ही 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, ऐसे करके सारी मिड वैल्यूज निकाल ली। अब मिड वैल्यूज में से एक मिड वैल्यू को मुझे अज्यूम्ड मीन मानना होता है। जो ये मैंने a लिखा है ना यहाँ पे, इसको मैंने a कितना मान लिया? 25 को। तो अब मुझे पता है क्या करना है? d डैश निकालने के लिए क्या करना होता है? मिड वैल्यू माइनस 25, मतलब जितनी भी मिड वैल्यूज हैं उसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस करो एंड डिवाइडेड बाय 10। ये 10 क्या है? 10 इज द वैल्यू ऑफ c। जो यहाँ पर c लिखा है ना हमने, जनरली ये जो होता है, ये जो क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप होता है ना, इसी को c बोला जाता है। तो अब क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप देखो कितने का है, तो 10 का गैप है, इसीलिए ये c जो यहाँ पर मैंने लिया है ये 10 लिया है। तो m माइनस 25, ठीक है। तो मैंने करा 5 माइनस 25 मेरा होता है कितना? 5 माइनस 25 होता है -20 डिवाइडेड बाई 10, -20 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो आएगा -2। इसी हिसाब से 15 माइनस 25 करूंगा तो आएगा -10, -10 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो आएगा -1। 25 माइनस 25 तो 0 हो गया, 35 माइनस 25 हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 45 माइनस 25 हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मेरी किसकी आ गई हैं? ये सारी वैल्यूज मेरी निकल के आ गई डी डैश की। ये डी डैश निकल के आया, अभी आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ डी डैश आया है। अब डी डैश को देखो, फॉर्मूला में ए चाहिए था, ए मेरे पास आ गया मीन के लिए। सिग्मा एफ मुझे चाहिए था, तो ये एफ मेरे पास था। देखो इसका सिग्मा अभी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर सिग्मा एफ भी मैं निकाल चुका हूँ, वो मेरा 50 आ गया। सी जो था 10 वो भी आ गया, एफ डी डैश रह गया है सिर्फ। देखो डी डैश में निकाल चुका हूँ, अब एफ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ डी डैश भी आ जाएगा, फिर उसका बाद में सिग्मा कर देंगे। तो एफ डी डैश कैसे निकला? 5 माइनस डी डैश, 5 इंटू डी डैश, 5 इंटू -2 करेंगे तो -10, 8 इंटू -1 -8, 15 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 हो जाएगा 16, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। अब इन सब को ऐड करा, -10 और -8 मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -18 एंड ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 28। तो 28 माइनस 18, एफ डी डैश मेरा आ गया 10, सिग्मा एफ है 50, सी मेरा 10 है एंड ए की वैल्यू 25 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं एंड मीन निकालते हैं। ए रहा 25, एफ डी डैश कितना आया भैया? 10 आया। सिग्मा एफ कितना आया? तो सिग्मा एफ 50 है। सी कितना है? 10 है। 10 1 जा 5 जा 5 1 जा 2 जा 5 इंटू 1 5 इंटू 2 10, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27 इज द वैल्यू ऑफ मीन। मीन कितना निकल के आया भैया? 27 निकल के आया है। अभी तो सिर्फ मीन आया है, अभी तो मीन डेविएशन निकालना है मुझे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ये डी जो है ये मॉड डी है। ठीक है, मॉड डी का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। ये जो सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ है ना, तो इसमें ये मॉड डी क्या होता है वो देखो। तो मॉड डी का जो फॉर्मूला होता है, मॉड डी का फॉर्मूला होता है, मॉड लगाओ पहले बाहर, तो वो होगा मिड वैल्यू माइनस मीन, मिड वैल्यू माइनस मीन। तो अब सबकी मिड वैल्यूज देखो, ये रही 5, मीन कितना आया? 27, तो 5 माइनस 27 कितना हो जाएगा?
मॉड के अंदर -2 एंड मॉड के अंदर से कोई भी वैल्यू जब बाहर आती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, तो ये +22 होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर कितना है +22। 15 माइनस 27 करो तो आएगा -12, मॉड के बाहर आएगा तो +12। वैसे ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा देखो 35 माइनस 27 कितना आ जाएगा 8, 45 माइनस 27 कितना आ जाएगा 18। तो ये सारी डी डैश बोल रहा हूँ, मॉड डी की वैल्यू निकली है। उसके बाद मॉड डी को मैंने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो एफ मॉड डी आ जाएगा। एफ मॉड डी, ये रहा मॉड डी, इसको करा एफ के साथ मल्टीप्लाई, एफ का ये रहा 5 इंटू 22 110, 12 इंटू 8 96, 2 इंटू 15 30, 8 इंटू 16 तो हो जाएगा 125 एंड 18 इंटू 6 हो जाएगा 108। जब इन सबको ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ मॉड डी कितना आया 472, सिग्मा एफ मेरे पास कितना था 50। तो यहाँ पर फॉर्मूला में यही चाहिए होता है, सिग्मा एफ मॉड डी मेरा आया है 472 अपॉन सिग्मा एफ मेरा कितना है 50। अब इसको मैं वैल्यू निकालूंगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की क्या वैल्यू निकल के आएगी 472 अपॉन 50 जब मैंने करा तो ये निकल के आएगा 9.44। 9.44 इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बाद में इसका कोफिशिएंट भी निकालना है तो वो भी निकाल देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन की वैल्यू है 9.44 डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे, मीन कितना आया था भैया, मीन आया 27। 9.44 डिवाइडेड बाय 27 करा तो ये वैल्यू निकल के आई 0.349। 0.349 is the value of coefficient of mean deviation। मीन डेविएशन कितना आया क्वेश्चन में, तो 9.44 आया है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आया, तो वो 0.349 आया है। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज आ गई हैं क्वेश्चन में जो चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू।